हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। हम चार दोस्त थे, रवि, साहिल, नीटू और मैं। हमने एक छोटा सा ऑटो क्लब बनाया था। हम चारों को शुरू से ही कारों का शौक था। वीकेंड पर हम अपनी गाड़ियों को लेकर कभी पिकनिक तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे। हम में से हर एक के पास एक अपनी खुद की कार थी। रवि, नीटू और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लेकिन साहिल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। वो अप्रैल की चमकीली सुबह थी, रविवार का दिन था। हम चारों दोस्त कार के नए पुर्जों की तलाश में एक ऑटो पार्ट्स स्टोर में पहुंचे। स्टोर में हम नए नए पार्टों को देख ही रहे थे कि हम चारों की नज़र एक रेडिएटर कैप या कहो एक मूर्ति पर पड़ी, जो एक कोने में पड़ी जगमगा रही थी। वह एक खूबसूरत मूर्ति थी, लेकिन उसका सिर गायब था। बाकी तमाम चीजें सही सलामत थी। इस मूर्ति के बाजुओं पर पंख लगे थे। वो बाजू इस तरीके से ऊपर फैले हुए थे कि जैसे वो अभी उड़ान भरने को तैयार हो। उस मूर्ति, जो कि क्रोमियम की बनी थी, न जाने कैसा सम्मोहन था, उसने हम सबका मन मोह लिया। हम में से सब उसको हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो एक ही अकेला पीस था। हम अच्छे दोस्त थे, तो हमने सोचा क्यों ना टॉस कर लिया जाए। टॉस करने पर हमारा दोस्त रवि जीत गया। हमने वो मूर्ति रवि को दे दी। रवि खुशी से अपनी कार की तरफ गया और रेडिएटर पर लगी पुरानी कैप उतार उसने मूर्ति वाली कैप लगा ली। उसी दिन हमारा ट्रिप था एक दूर दराज की पहाड़ी पर पिकनिक। मैं और नीटू एक कार में थे, बाकी रवि और साहिल अपनी अपनी कार में थे। उनकी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ थी। हमने उस दिन खूब मजा किया पिकनिक में। रात का 8 बजे का समय था। हम घर की ओर रवाना हुए। अभी हमने कुछ किलोमीटर की दूरी ही तय की थी कि आगे जाकर एक तीव्र मोड़ था। रवि अपनी कार को तेजाई से हमसे आगे ले गया कि आगे जाकर रवि की कार का रुख खाई की तरफ हो गया। वातावरण में एक तेज चीख गूंजी और कार खाई में जा गिरी और धमाके के साथ कार बिल्कुल टूट गई। जब तक हम नीचे पहुंचे, रवि और उसकी गर्लफ्रेंड की सांसें बंद हो चुकी थी। हम दोस्तों को तो पता ही नहीं चल पाया आखिरकार एकदम से क्या हुआ। खैर, पुलिस ने सुबह को दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार को जब हमने फिर से देखा तो वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी। लेकिन वो मूर्ति बिल्कुल सही थी और उस पर कोई खरोंच भी नहीं आई थी। नीटू की नजरें पहले से ही उस मूर्ति पर थी। पुलिस की नज़र बसते ही उसने वो मूर्ति उस ध्वस्त कार के रेडिएटर से उतारी और अपनी कार पर लगा दी। और मूर्ति को देख नीटू बेहद खुश था। बहुत सी ऐसी जगह थी जहां हम चारों दोस्त घूमते थे। हम तीनों ने कई महीनों तक कहीं की सैर भी नहीं की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सारे जख्म भर जाते हैं। हम फिर अपनी अपनी जिंदगियों की तरफ लौटने लगे थे। नीटू एक कंपनी में ड्राइवर बन गया। अच्छी तनख्वाह के चलते वो मेरे से अब रौब में बात करता था। उसकी आदतों को तो मैं पहले से ही जानता था, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नीटू ने अपनी ही कार को डिजाइन करवाया फिर से और उसको ड्राइविंग कार में बदल दिया, जिसमें वो कंपनी के मालिक को लेकर आता जाता था। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। नीटू अपने मालिक को कंपनी से घर छोड़कर अपने घर जा रहा था। उसके आगे एक लोहे की रॉड भरी गाड़ी जा रही थी। वो गाड़ी स्पीड में थी। उसके पीछे नीटू की कार भी स्पीड में थी। आगे वाली गाड़ी ने एकदम जाम ब्रेक लगाए और एक रॉड सीधे नीटू की कार से होती हुई नीटू की आंख को चीरती हुई चली गई। नीटू की घटना पर ही मौत हो गई। मेरे पास साहिल का फोन आया। हम दोनों जब तक पहुंचे तब तक वो जा चुका था। उसकी कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए उसे गैराज में भेज दिया था। पता नहीं क्यों मुझे बार बार आभास हो रहा था कि जब से वो मूर्ति आई है हम चारों दोस्तों के बीच, तब से दोनों दोस्त चले गए और हमारा ग्रुप खत्म हो गया। लेकिन साहिल एक अमीर ज़्यादा था जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब हम दोनों गैराज पहुंचे तब साहिल कार को बहुत देर तक देखता रहा, जबकि मैं एक फ़ोन कॉल के चक्कर में बाहर आ गया था। अब ग्रुप के साथियों में मैं और साहिल ही बचे थे। दोनों की मौत के बाद हमने भी लगभग मिलना तो मिलना, बात करना भी छोड़ दिया था। 3 महीने बाद एक सुबह मुझे साहिल से मिलने का दिल हुआ। रविवार का ही दिन था। उस दिन जॉब से भी छुट्टी थी, तो मैं साहिल के घर गया। वो अपनी नई खरीदी हुई कार को चमका रहा था। मैं अचानक से उसके पास पहुंचकर उसे नई कार की मुबारकबाद दी। उसने धन्यवाद कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गर्वीला सुकून झलक रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र कार के बोनट पर पड़ी, मैं तो हिल ही गया, क्योंकि वहां वही मूर्ति लगी थी जिसका सिर गायब था। मैंने सहमी नज़रों से साहिल को देखा तो वो बोला, यार उस दिन जब हम गैराज गए थे मैंने तभी इसे नीटू की कार से निकाल लिया था। मैंने साहिल को समझाया भी, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। 1 महीने बाद साहिल का फ़ोन आया कि वह शादी कर रहा है।
इसलिए वो लड़की वालों के घर अपने परिवार के साथ जा रहा है और उसने मुझे भी आमंत्रित किया। छुट्टी ना मिलने पर मैंने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन वादा किया कि मैं उसकी शादी में ज़रूर शिरकत करूँगा। अभी 2 घंटे बीते नहीं थे कि मेरे पास एक अस्पताल से फ़ोन आया। वहाँ जाकर देखा तो साहिल के दादाजी और माताजी का देहांत हो गया था और साहिल बुरी तरह जख्मी हो गया था। एक्सीडेंट एक जानवर के सामने आ जाने के कारण हुआ था। साहिल के पिताजी, जो कि दूसरी कार में थे, वो बोले उन्होंने तो कोई भी जानवर नहीं देखा था। खैर 2 दिन के बाद जब साहिल को होश आया तो उससे बात करने की मैंने कोशिश की, लेकिन वो डरा हुआ था। साहिल कई हफ्ते अस्पताल में रहा। मैं जब उससे मिलने उसके घर गया था तो वो व्हील चेयर पर बैठा था। उसकी दोनों टांगें कट चुकी थी, बायां हाथ भी कम ही काम कर रहा था। उसके दिमाग से वो हादसा नहीं हट रहा था। गहराई में बात करने पर पता चला कि हादसे का कारण वो मूर्ति ही थी। साहिल ने बताया, कार चलाते वक्त जब मेरी निगाह मूर्ति पर पड़ी तो मूर्ति के पर हरकत कर रहे थे। कुछ देर बाद मूर्ति का धड़ भी घूमता दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे वो मूर्ति मेरी कार को उड़ाए लिए जा रही है। मैंने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया और एक्सीडेंट हो गया। ये बात मैं डॉक्टर को नहीं बता सकता था, इसलिए उनसे जानवर के सामने आने की बात कही। मैंने साहिल को उस दिन काफ़ी समझाया, लेकिन वो अंदर से पूरा टूट चुका था। मैंने उससे मूर्ति के बारे में पूछा तो उसने कहा कार के एक्सीडेंट के बाद उसका कोई अता पता नहीं था। खैर उस दिन मैं घर आ गया। 1 या 2 दिन के गैप में मैं उससे बात करता रहता था। एक दिन दोपहर में साहिल के घर से फ़ोन आया कि साहिल ने अपनी स्थिति भविष्य में कभी ना सुधरने की वजह से खुदकुशी कर ली। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। उसकी अंतिम यात्रा में मैं गया और बोझिल कदमों से अपने घर लौट आया। एक मूर्ति ने हमारी बचपन की दोस्ती और ग्रुप को तहस नहस कर दिया। बस अब मैं अकेला ही रह गया था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।